अलंकार के बारे में पहले भी देख चुके हैं और जिसमें आप शब्द अलंकार के बारे में सीख चुके हैं। तो एक बार तो हम अलंकार की परिभाषा दोहरा लेते हैं। अलंकार वो होते हैं जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थात जिन शब्दों के द्वारा या जिस अर्थ के द्वारा कविता की काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। आज हम जानेंगे अर्थालंकार क्या होता है और उनके क्या भेद होते हैं। अर्थालंकार वो होते हैं जिसमें अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा किया जाता है, अर्थात कविता में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ छिपा रहता है और वो अर्थ ऐसा होता है जो देखने में शब्दों से अलग होता है और अर्थ के द्वारा ऐसा लगता है कि कविता में चमत्कार हो गया है, कविता एक अलग रूप में निखर कर आई है। तो वो अलंकार होते हैं अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के भेद जान लेते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो इन अलंकारों के बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध स्थिति से, किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तब वो उपमा अलंकार होता है, अर्थात किसी वस्तु की उपमा दी जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये उदाहरण है उपमा अलंकार का। मतलब पीपल के पत्ते की तरह मन डोलने लगा। तो यहाँ पीपल के पत्ते की और मन की आपस में एक उपमा दी गई है, तो इसलिए ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए या अर्थात तुलना की जाए। पीपर पात सरस मन डोला, इन लाइनों में मन उपमेय है। अगला होता है उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। उपर्युक्त लाइनों में पीपर पात उपमान है। अगला अंग होता है समान धर्म। उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में समान होती है वो समान धर्म कहलाती है। इस उदाहरण में डोलना समान धर्म है। चौथा अंग होता है वाचक शब्द। वो शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। इस उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। कुछ वाचक शब्दों के मैं उदाहरण और बताती हूँ। सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना, ये सब वाचक शब्द हैं। इनमें हम इन शब्दों के द्वारा हम उपमान और उपमेय का समानता प्रकट करते हैं। अब हम उपमा अलंकार का उदाहरण जानते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसमें उपमेय है मुख, उपमान है मयंक और साधारण धर्म है मंजू मनोहर और वाचक शब्द है सम, अर्थात मुख जो है मयंक के समान सुंदर है। मयंक मतलब चंद्रमा के समान, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा उदाहरण देखिए। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो इसमें उपमेय है समय, उपमान है शिला और साधारण धर्म है जम जाना या ठहर जाना और वाचक शब्द है सा। साधारण धर्म और समान धर्म एक ही बात होती है। अगला अलंकार होता है रूपक अलंकार। जब गुण और रूप की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रह जाती, कुछ अलग नहीं होता, एक समान एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण रूपी कमल, चरण और कमल एक साथ आ गया, ये चरण कमल। यहाँ पर हरि के चरणों में
कमल उपमान का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, मुनिपद कमल बंदी दो भाता। मुनि के चरणों में, यहाँ ये चरणों उपमेय है, पर कमल उपमान का आरोप है। कमल को उपमान के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें मानो मनु, जानो जनु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, दादुर धुनि चहु दिशा सोहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। यहाँ बेंटकों की आवाज़ को, जो उपमेय है, ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है। जैसे वेद पढ़ने की आवाज़ होती है, ऐसा कुछ महसूस किया गया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निधि पहचाने। यह राम के रूप सौंदर्य को, उपमेय को एक निधियाँ के उपमान के रूप में संभावना प्रकट की गई है। इसका अर्थ हुआ कि राम का रूप सौंदर्य इतना अच्छा था कि उसको देखकर जन समुदाय खुश हो गया और उसे अपनी निधि की भांति पहचानने लगा, समझने लगा। यह बात हमेशा ध्यान रखें। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों के द्वारा होती है। अर्थालंकार का चौथा भेद होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुँची जाई। यहाँ पर भगवान राम के द्वारा पतंग उड़ाने की बात कही गई है, लेकिन पतंग उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुँच गई। इस पर विश्वास करना कठिन है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः ये अतिशयोक्ति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें हनुमान की पूंछ लगाने से पहले ही सोने की लंका जलकर राख हो गई। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। यहाँ पर सुदामा की दीन अवस्था देखकर, दरिद्र अवस्था देखकर कृष्ण के रोने का वर्णन है। कृष्ण के आंखों से इतने आंसू बहे कि उससे ही उन्होंने उसके पैर धो दिए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थालंकार का पांचवा भेद होता है मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, इन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात इनको ऐसा प्रकट किया जाता है जैसे कि वो मनुष्य जैसा कार्य कर रहे हों, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यौवन में माती मटर बेल, अलियों से आँख लड़ाती है। यहाँ पर मटर बेल का सखियों से आँख लड़ाने का वर्णन है, अर्थात मनुष्य जैसी क्रियाओं का वर्णन है कि वो आँख लड़ाती है। तो ये मानवीकरण अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, बिखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको, सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सुबह एकत्र कर लेने का मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आशा है अर्थालंकार के सभी भेद आपको समझ में आ गए होंगे।